सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ तथाकथित एक्स मुस्लिम समीर ने कुरान का अपमान किया है। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? ये आपको अब इस देश में लगातार मुस्लिम विरोधी नफरती ताकतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ जाती हैं जहां पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनके धर्म का अपमान किया जाता है, उनके धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया जाता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ एक्स मुस्लिम समीर ने अब कुरान का अपमान किया है। उसने अपनी लाइव वीडियो में कुरान के ऊपर पैर रखा और उसको जला दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय में भयंकर आक्रोश है। वो इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सिद्धार्थ नामी व्यक्ति जो अपना नाम तथाकथित एक्स मुस्लिम समीर रखा है, वो बताने की कोशिश करता है कि पहले मैं मुसलमान था लेकिन अब मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो मालूम चला कि ये असल नाम इसका सिद्धार्थ चतुर्वेदी ही है। ये समाज में नफरत फैलाने के लिए ऐसा काम करता है, ऐसी आईडी बनाया है। बहुत सारी ऐसी आईडी समाज में या ट्विटर पर या बहुत सारी जगहों पर ऐसी हैं जो लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों को बदनाम कर रही हैं। अब सिद्धार्थ नामी व्यक्ति ने, जिसको कहा जाए तथाकथित एक्स मुस्लिम समीर, जिसने कुरान का अपमान किया, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया है, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर यह आवाज़ उठ रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब उत्तराखंड पुलिस को टैग किया गया तो वहां से जवाब मिलता है कि ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है बल्कि उत्तराखंड के दूसरे ज़िले का है। आप समझ सकते हैं कि लोगों को नहीं पता है कि वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी कहाँ का है, लेकिन लोगों को मालूम चला कि वो उत्तराखंड का है। इसलिए उत्तराखंड को, पुलिस को और वहाँ के मुख्यमंत्री धामी को टैग किया गया। वहाँ से जवाब मिलता है कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है। आपको पता होगा कि एक नैतिक तौर पर और इस देश के कानून के हिसाब से भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करना कानूनन जुर्म है। आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, उसकी धार्मिक किताब का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति, जिसका नाम, असल नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, तथाकथित एक्स मुस्लिम, जो टीवी डिबेट में भी बैठता है, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नफरत फैलाने के लिए आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है। अभी कुछ दिन पहले इसने न्यूज़ नेशन में जाकर डिबेट में बैठकर ये बताने की कोशिश करी कि मैं पहले मुस्लिम था, मुझे सताया गया, मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, मुझे इस्लाम धर्म सही नहीं लगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नफरती लोगों को प्रमोट किया जाता है और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, आप दूसरे ज़िले की पुलिस से आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्यक्ति लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। सिर्फ इसने कुरान का अपमान नहीं किया, कुरान पर पैर नहीं रखा, कुरान को जलाया, बल्कि कहा कि जहां भी आपको एफआईआर करना हो आप जाकर एफआईआर करो, मैं किसी से डरता नहीं हूं। देश का सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि अगर जो भी समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, पुलिस को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हेटमोंगर के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस अभी तक सोई हुई है। लोगों में भारी आक्रोश है। ट्विटर से लेकर तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ उठाई जा रही है कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ तथाकथित एक्स मुस्लिम समीर को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि इसी देश में इससे पहले नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ, जिसने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में दोनों समुदायों के बीच टेंस का माहौल बन गया। अब इस मामले को भी ऐसे ही करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनके पीछे की मंशा यही होती है कि मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ, मुसलमानों के धर्म का अपमान किया जाए, उनके प्रोफेट के बारे में उल्टी सीधी बातें की जाएं, जिसकी वजह से वो लोग भड़के सड़कों पर उतरे और उसके बाद जो हमारी असल मंशा है हम उसको पूरा कर सकें। क्योंकि उसके बाद जब लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतरेंगे तो कुछ लोगों से गलतियां भी हो सकती हैं। उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है वो सब आपके सामने है। नुपुर शर्मा का मामला हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, कार्रवाई की मांग की जा रही थी। देश नहीं, विदेशों में भी उसके खिलाफ आवाज़ उठी, वहाँ से गिरफ्तारी की मांग की गई। देश का अपमान विदेशों में किया गया, उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है। बीजेपी के ऊपर जब दबाव बनता है तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन जब विरोध में लोग उतरते हैं तो पुलिस की तरफ से गोलियां बरसाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। अब सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ तथाकथित एक्स मुस्लिम समीर की भी मंशा यही है कि लोग सड़कों पर उतरे, विरोध करें और मैं पॉपुलर हो जाऊं, मुझे समाज में लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए।
तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में नफरत ना फैल सके और आपसी जो सौहार्द है वो बरकरार रहे। बहुत सारे लोग इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर लगातार हैशटैग चलाया जा रहा है अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ तथाकथित एक्स मुस्लिम समीर के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या उत्तराखंड की पुलिस किसी और अनहोनी के इंतजार में बैठी है? अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।